साथियों, आज आपने रास्ता बना लिया है तो कल आपको मंजिल भी मिल जाएगी। आपकी ये हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। कोशिश करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर सेशंस की तरफ। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं बाबा जी स्टडी की 22 जुलाई 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं और यहीं से क्वेश्चन काफी एग्जाम में सीधे रूप से पूछे जा चुके हैं। इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर सेशंस के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आज की करंट अफेयर सेशंस का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने डेली करंट अफेयर सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आज की करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की नई भुगतान सुविधा सीधे संदेश से कर सकेंगे खरीदारी, इंस्टाग्राम किस वर्ष लॉन्च हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2010 में, और 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ था। इसी के साथ साथ देखेंगे आज की करंट अफेयर सेशन के पहले क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारे आज की करंट अफेयर सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, इंस्टाग्राम की नई भुगतान सुविधा सीधे संदेश से कर सकेंगे खरीदारी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, इस नई सुविधा के साथ उपभोक्ता छोटे व्यवसायों से उत्पाद खरीद सकते हैं और इंस्टाग्राम पर सीधे संदेश के रूप में ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, मेटा के मुताबिक इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर हर हफ्ते 1 अरब लोग बिजनेस को मैसेज करते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ 6 अक्टूबर 2010 में और फेसबुक हुआ था 2004 में। इंस्टाग्राम का ओनर कौन है? मेटा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का ओनर मेटा है। आज के करंट अफेयर सेशन के पहले क्वेश्चन के लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है आज की करंट अफेयर सेशन का 2 नंबर क्वेश्चन से, प्रसिद्ध कलाकार अच्युतन कुद्लुल्लुर का निधन किस आयु में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 77 वर्ष की आयु में यह अच्युतन कुद्लुल्लुर का निधन हुआ। इसी के साथ साथ देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका पहला पॉइंट है, प्रसिद्ध कलाकार अच्युतन कुद्लुल्लुर का हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, अच्युतन कुद्लुल्लुर राष्ट्रीय और तमिलनाडु राज्य ललित कला अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, उनका जन्म 1945 में केरल में हुआ था। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। यह है 2 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत के समकालीन कला क्षेत्रों में एक बहुत सम्मानित नाम था। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, वह मद्रास आर्ट क्लब के हिस्सा थे। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रख्यात धाविका पीटी उषा ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली, उन्हें अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष मिला? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। प्रख्यात धाविका पीटी उषा ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली, इन्हें अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1983 में। 1983 में पीटी उषा को अर्जुन अवार्ड मिला। इसी के साथ साथ देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका पहला पॉइंट है, प्रख्यात धाविका पीटी उषा ने 20 जुलाई 2022 को राज्यसभा की सदस्य की शपथ ली। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने शपथ दिलाई। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, पीटी उषा ने 1984 ओलंपिक खेलों में 4था स्थान हासिल किया था। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। यह है 3 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीटी उषा को 1983 में अर्जुन अवार्ड मिला। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, 1985 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साथ 3 नंबर क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, अब उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 4 नंबर क्वेश्चन है, इस साल देश में जून तक साइबर हमलों से जुड़े मामले कितने लाख आए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6,74,000। इसी के साथ साथ देखेंगे
4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका पहला पॉइंट है, इस साल देश में जून तक साइबर हमलों से जुड़े 6,74,000 मामले सामने आए, केंद्र सरकार। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, राज्य गृह मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि सरकार ने साइबर सुरक्षा की स्थिति को बढ़ाने और साइबर हमलों को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत अफ्रीका सम्मेलन का उद्घाटन किया? इमेज देखकर आप समझ गए होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेंकैया नायडू ने, जो अभी हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और 1-2 दिन बाद पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। यह है 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश में भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बन गए हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, 1998 में कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था और 2004 और 2010 में कर्नाटक से दूसरी बार फिर से चुना गया था इन्हें राज्यसभा सदस्य के लिए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट, वेंकैया नायडू ने चुनाव जीता और 11 अगस्त 2017 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के दरबार हॉल में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसी 5वें नंबर क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के किस बैंक पर अंकुश लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़ सहकारी बैंक पर अंकुश लगाया है रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने। इसी के साथ साथ देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारे 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका पहला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर कुछ अंकुश लगाए हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक की वित्तीय सेहत खराब होने के कारण बैंक के ग्राहकों के लिए 15,000 रुपये की निकासी की सीमा सहित कई तरह के अंकुश लगा दिए हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के। यह है 6 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, 30 सितंबर 1960 को रायगढ़ सहकारी बैंक या रायगढ़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी। इस 6 नंबर क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, 11 नवंबर 1995 को बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ। इसी 6 नंबर क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 7 नंबर क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश और किसके बीच सीमा विवाद समझौता हुआ? इमेज देख के आप समझे होंगे, आसाम के मुख्यमंत्री मतलब कि आसाम के साथ, ऑप्शन ए। इसी के साथ साथ देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बीच सीमा विवाद समझौता हुआ। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, दोनों मुख्यमंत्रियों जिन्होंने इसे मील का पत्थर के अनुसार हस्ताक्षर ने 2 पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्यों के बीच घनिष्ठता और भाईचारे को आगे बढ़ाया है। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 8 नंबर क्वेश्चन, यूरो मनी द्वारा कौन सी बार डीबीएस बैंक विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक घोषित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरी बार। इसी के साथ साथ देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारे 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका पहला पॉइंट है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड को यूरो मनी द्वारा दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। पहली बार 2018 में दी गई थी और डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को ही डीबीएस बैंक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसी के साथ साथ ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डीबीएस बैंक ने यूरो मनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंट 2022 में पहली बार पुरस्कार जीता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, डीबीएस बैंक का मुख्यालय सिंगापुर।
इसी के साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है डीबीएस बैंक के सीईओ पीयूष गुप्ता। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये हमारे आज के करंट अफेयर सेशन का 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बांग्लादेशी किस क्रिकेटर ने T20 से संन्यास की घोषणा की? इमेज देख के आप समझ गए होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमीम इकबाल। तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट के T20 से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसी के साथ साथ देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका पहला पॉइंट है बांग्लादेश के एक दिवसीय कप्तान तमीम इकबाल ने T20 से संन्यास की घोषणा की है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है उनका फैसला 3 मैचों के एक दिवसीय श्रृंखला में वेस्ट इंडीज को 3-0 से हराने के तुरंत बाद आया है। इसी के साथ साथ 9 नंबर क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट है तमीम इकबाल T20 अंतर्राष्ट्रीय में शतक लगाने वाले बांग्लादेश के एकमात्र बल्लेबाज हैं। इसी 9 नंबर क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये हमारी आज के करंट अफेयर सेशन का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? ये हैं ला गणेशन, ये हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल का। इसी के साथ साथ देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं हमारे 10 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस प्रकार पहला पॉइंट है ला गणेशन ने पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, क्योंकि जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसी के साथ साथ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये 10 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की उपस्थिति में उन्होंने पद की शपथ दिलाई गई। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये 10 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट है कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव। इसी के साथ साथ आखिरी पॉइंट है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आखिरी क्वेश्चन के इसी आखिरी पॉइंट के साथ आज के हमारी करंट अफेयर सेशन समाप्त होती है। करंट अफेयर सेशंस को पूरा लेने के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने डेली करंट अफेयर सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशंस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद।